ओह माय गॉड भाई, ये सीन है, वाह। ये रेस कोर्स और सामने देखें ज़रा, मैदान चेक करें। चेक करें ज़रा, बिल्डिंग अलग ही दुनिया लग रही है ये तो। और यहाँ पर खचाखच रश हो जाएगा अभी कुछ देर में। अस्सलामुअलैकुम और गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं जा रहा हूँ जी दुबई से शारजाह, और शारजाह में मुझे एक फैमिली ने इनवाइट किया है कि जी हम आज ट्रिप प्लान करेंगे मैदान के लिए। मैदान जो है वहाँ पर हॉर्स रेस स्टार्ट होने वाली है। और पहले आप ये सीन चेक करें। और वहाँ पर जो है अभी 3 बजे मुझे उन्होंने बुलाया था, तो अभी जो है 12:30 हो चुके हैं। जाने से पहले मैं खाना शाना खा लूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो यहाँ से अभी जो है एक मरतबा लंच ही करेंगे। तो यहाँ से सस्ता मिलता है और पाकिस्तानी मिलता है। तो अभी यहाँ से खाना शाना खाते हैं, तो फिर जाते हैं शारजाह के लिए और रास्ते में आने वाले सीन्स आपको दिखाते हैं। ये है लतार पब्लिक किचन का पुलाव, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। ये 5 दिरहम की प्लेट होती है। ये फुल भरी हुई थी। मैंने खुद कम करवाए हैं चावल इसमें से कि ज़ाया ना हो, जितने खाए जाएँ उतने लें। 5 दिरहम में ये मिले हैं। अल्लातार पब्लिक किचन होरलंस में है। अगर आप होरलंस में आए तो यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाना बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। खाना शाना मैंने खा लिया, बहुत ही मज़े का पुलाव था। और अभी मैंने लोकेशन लगा ली अपने मोबाइल के ऊपर, और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर सामने स्टेशन है। और 1:07 पर बस चलेगी। अभी बज गए हैं 12:57। और ये देखें जी, ये है लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई। और यहाँ पर जो है ये इन्होंने ब्रांच बनाई हुई है मदीना में। और यहाँ पर इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ये डेली रूटीन में 3 बजे जो है ना, लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं। कोई 300-200 लोग होते हैं यहाँ पर जिनको ये लोग फ्री खाना खिलाते हैं। एक पंगा पै गया जी, वो ये कि मैं अपने जो गोप्रो की डाटा केबल है C टाइप, वो भूल गया हूँ अपने फ्लैट पे। लेकिन इसकी मैंने एक्स्ट्रा एक बैटरी रखी हुई थी जो मैंने अभी डाल ली, और एक बैटरी हो गई है लो। अभी करूँगा ये कि बाजी जाके वहाँ से उनसे C टाइप डाटा केबल लूँगा और गोप्रो को चार्ज वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक भी है। और ये सामने स्टेशन आ गया है बस का, मेट्रो बस स्टॉप। और अगर मैं वापस जाता हूँ C टाइप लेने के लिए तो मुझे लेट हो जाएगी और मेरी बस जो है वो मिस हो जाएगी, और अगली बस आधे घंटे के बाद आएगी। ओहो हो, बहुत टाइम से आ गया हूँ लेकिन बस तो निकल गई। व्हाट इज़ दिस यकी, ये क्या सीन है? ये है जी मेट्रो बस का यहाँ पर जो है स्टेशन स्टॉप, और फुल चश्के वाला स्टॉप है। AC वगैरह लगे हुए हैं। और ये चेक करें ज़रा, अभी मैं दूसरी बस के ऊपर बैठूँगा। ममज़र जाएगी ये बस, वहाँ से चेंज कर लूँगा मैं। आज तो पंगे पे पंगे पड़ रहे हैं। मैं एक तो बस मिस कर दी, और दूसरा जो है मेरे नॉल कार्ड में रिचार्ज नहीं है। अभी आलजोन का जो है मैंने वो उसमें पैकेज लगाया हुआ है, पास लगाया हुआ है। लेकिन जहाँ पर ये बस ड्रॉप करेगी वहाँ से मैं अपने कार्ड को रिचार्ज करवाऊँगा और वहाँ से शारजाह के लिए बस पकड़ूँगा। कहते हैं ना, कालियाँ आगे टोए तो डुब डुब मोए। ये सामने बसें गुजरती जा रही हैं, और ये मेरा नॉल कार्ड है जी, इसमें रिचार्ज नहीं था। तो मुझे जो है मैंने जब बस में लगाया कार्ड, तो उसने बोला जी आपके पास जो पास है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, यानी कि शारजाह में वो पास नहीं चलता शारजाह की बस के लिए। तो अभी मैं कारफोर आया हूँ यहाँ से रिचार्ज करवाने के लिए, आधा किलोमीटर चल के। तो अभी तक मुझे जो है कारफोर का एंट्रेंस गेट नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है वो सामने होगा, वहाँ पर जाते हैं और कार्ड को रिचार्ज करते हैं, फिर वापस स्टेशन पर जाएंगे और फिर वहाँ से जो है जाएंगे अल जुबैल बस के ऊपर बैठ के शारजाह। फाइनली एंट्रेंस मिल गई है मुझे, और ये बिल्कुल सामने यहाँ पर लगी हुई हैं मशीन्स, और यहाँ से मैं करूँगा कार्ड रिचार्ज। और मुझे पता नहीं है कैसे करना है, पूछ लेता हूँ एक मरतबा किसी से। अच्छा जी, कारफोर में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा है कि मेरे पास चेंज नहीं था। तो अभी मैंने अल अंसारी एक्सचेंज से मैंने 50 दिरहम का चेंज लिया है, और अभी जो है मैं कार्ड को रिचार्ज करूँगा। मैं मशीन में 50 दिरहम डालता तो मुझे 50 दिरहम का ही रिचार्ज करना पड़ना था, लेकिन मुझे चाहिए जस्ट 15 दिरहम का रिचार्ज। तो ये सामने मशीन्स लगी हुई हैं, किसी से पूछता हूँ कि कैसे रिचार्ज होगा, तो देन रिचार्ज करते हैं जी इसको, कार्ड को। पंगे पे पंगा यार, यहाँ से भी रिचार्ज नहीं हुआ नॉल कार्ड जो है कारफोर से भी। और अभी देखना पड़ेगा ये कि किसी ना किसी बस के ऊपर बैठ के मुझे स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, और वहाँ पर देखेंगे अगर कहीं पर मशीन लगी हुई है रिचार्ज की तो वहाँ से रिचार्ज करवाऊँगा मैं ये नॉल कार्ड। आज तो इस कार्ड ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ
और जो है वो मेरा शायद वेट भी कर रहे होंगे। ये ना हो कि वो निकल जाएं और मैं बस मेरा ट्रिप जो है वो यहीं का यहीं रह जाए। अच्छा जी, खज्जल ख्वार होने के बाद मैं जो है ये इस साइड पे दुबई है और इस साइड पे शारजा है। ये बाउंड्री है, ये आप देख सकते हैं। ये बीच में ये जो खाली जगह छोड़ी हुई है ये शारजा और दुबई का बॉर्डर है। और यहाँ पर जो है ये बाड़ भी लगाई हुई है, लेकिन एंट्री फ्री है यहाँ पर, मतलब कोई किसी किस्म की रोकथाम नहीं है शारजा और दुबई में आने जाने की। बाकी ये बाउंड्री है, इस साइड पे अल-नहदा शारजा और ये है सारा सेंटर। और अभी यहाँ से लूँगा, यहाँ तो बस, यहाँ तो टैक्सी। तो देखते हैं भाई कितना किराया लगता है टैक्सी में, टैक्सी वाले से भी पूछ लेते हैं। अच्छा खान जी, ये टैक्सी के किराए का क्या हिसाब होता है यहाँ पर? शारजा में तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ता है और मतलब कि बहुत इंसाफ के साथ है। अच्छा, अगर आप जाएंगे तकरीबन 4 किलोमीटर 4 पॉइंट तक आपका मिनिमम बनेगा तकरीबन 14 दरहम। सही, यानी 14 दरहम। ठीक है। अगर इसके बाद आपका सफ़र ज़्यादा हो तो मीटर के हिसाब से, मतलब कि वो किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया बढ़ जाता है। अच्छा, किलोमीटर के हिसाब से कितना पड़ता है 4 किलोमीटर के बाद? यानी 4 किलोमीटर 4 पॉइंट के बाद जब भी जाएंगे तकरीबन कोई 2.25 दरहम मेरे ख्याल अंदाजे के मुताबिक इस तरह पड़ता है। सही, पर किलोमीटर का। किलोमीटर ठीक हो गया जी। अभी देखते हैं जी, अभी 5 किलोमीटर हो गया और 11.5 दरहम मेरा किराया हो गया है। तो अभी देखते हैं मेरा टोटल कितना यहाँ तक लगता है किराया, तो आपको भी बताते हैं जी। इसमें तकरीबन ये है कि हम जो है बड़ी जल्दी से पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के साथ से हमने जाना है अंदर की तरफ, ठीक है। और अभी तक जो फेयर है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 15 दिरहम बना है और ये बहुत ही मुनासिब है। अभी आगे भी जाएंगे तो 1-2 दिरहम और बन जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अगर मैं बस में भी आता तो इतना मेरा किराया लग जाना था, ऐसे ही है। और दूसरी बात है, टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग जाना था। जो मुझे टाइम बचाना था वो मेरा टाइम बच गया है कि मैं एटलीस्ट 3 बजे से पहले जो है पहुँच जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 20 दरहम मेरा किराया लगा है और अगर मैं बस में भी आता तो फिर भी इतना लगना था। बहुत शुक्रिया खान भाई। अभी जो है यहाँ पर रेंट पे करेंगे और फिर जाएंगे। ये सामने अपना विला है यहाँ पर बाजी के पास। 3 बजे से पहले पहुँच गया हूँ भाई। शुक्रिया। नहीं जी, रेंट हमने दे दिया है। खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही ज़बरदस्त राइड रही है हमारी ये कार में और अभी जाते हैं बाजी को मिलते हैं। फाइनली पहुँच गया हूँ जी और बैठे हुए मौज़म साहब पूरे फुल डीजे लगा के मेरे आने पे इन्होंने स्टॉप कर दी है और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ मौज़म आज तो मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये जी फुल एसी चिल हो रहा है और अभी हम गाड़ी में बैठ गए, सीट बेल्ट लगा लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक। और अभी हम पूरे टाइम से निकल रहे हैं, लेट तो नहीं हो गए? नहीं, बस तकरीबन टाइम पे ही हैं। चलें जी आगे निकलते हैं और आपको रास्ते के सीन्स दिखाते हैं। शारजा से हमने जाना है दुबई, तो ज़्यादा जो है वो हमें गाइड करेंगे शबीर भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना पता नहीं है। तो आगे के सीन्स आपको दिखाते हैं जी, सीन्स कैसे हैं। अच्छा जी, रोड के ऊपर हम आगे हुए हैं। शबीर भाई हमें बता रहे थे कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस हमारा बनता है वो तकरीबन 30 किलोमीटर और मैक्सिमम हमें जो है यहाँ से जाते हुए हाफ एन आवर लगेगा। और अभी जो है हम जा रहे हैं जी रेस मैदान की तरफ। इसको मैदान बोलते हैं शबीर भाई? अच्छा जी, ये अरबिक वर्ड में, अरबी में भी मैदान और उर्दू में भी मैदान। ओके हो गया जी। ये अभी इंग्लिश में भी इसको मैदान बोलते हैं। और मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो यकीन माने बढ़ती चली जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं कल रात से एक्साइटेड हूँ और यहाँ पर आने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अच्छा शबीर भाई, यहाँ पर मैंने मतलब कि देखा है, यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रैफिक वार्डन वाला यहाँ पर नज़र नहीं आया जो कि रोक के चलान करता हो। तो यहाँ पर अगर मतलब कि स्पीड ओवर स्पीड में बंदा जा रहा है तो फिर चलान कैसे होता है? ये इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा, वही वॉच करते हैं कि ओवर स्पीडिंग है तो उसको फाइन आ जाएगा। ठीक हो गया। स्पीड लिमिट कैमरे लगाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे ये 110 लिखा हुआ है तो 130 तक आप गाड़ी चला सकते हैं। ये 110 लिखा हुआ है और 20 की स्पीड तक की लिमिट गुंजाइश मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो रोड के साइड पे कैमरे लगे होते हैं यहाँ पर और फिर जो है यहाँ से आपको चालान की पर्ची आपके घर में पहुँच जाती है, आपके मोबाइल में पहुँच जाती है, बल्कि मैसेज आ जाता है भाई। ये जी फाइनली हम आ गए। ये सामने लिखा हुआ है मैदान और मैदान वाले रोड के ऊपर हम आ गए हैं। तो अभी यहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा ही रह गया और वो जो सामने गाड़ी जा रही है उसमें घोड़े जा रहे हैं। और ये स्टेडियम है जी
और इस स्टेडियम की जो लंबाई है, जो इस बिल्डिंग की लंबाई है, वो 1.5 किलोमीटर है। और ये सामने आप देखें कितनी ही खूबसूरत बिल्डिंग है और पूरा बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। ये सारे लोग जा रहे हैं मैदान की तरफ और हम भी। गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग पे जी। फाइनली हम पहुंच गए हैं मैदान के गेट के ऊपर और यहाँ पर जो है हमने अपनी टिकट जो है वो स्कैन करवानी है। ई टिकट है हमारी और अभी जो है हम जाएंगे अंदर। ये चेक करें जी, बिल्डिंग के अंदर हम आ गए। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और निज़ाम चेक करें। ओहो हो, क्या हाइट है बिल्डिंग की। मिले हैं जी गेट से कार्ड्स। ये किस चीज़ के शबीर भाई? ये फिल करके डालने होते हैं, जो प्राइस मिलना होता है ना। अच्छा, प्राइस इसके ऊपर मिलता है, ठीक है। ओह माय गॉड भाई, ये सीन है, वाह। ये रेस कोर्स और सामने देखें ज़रा, मैदान चेक करें जी। ये सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, स्टैंड अ चांस टू विन अ कार। कार के लिए भी यहाँ पर प्राइज़ मिलता है जी। ये हमारे पास जो है कार्ड्स हैं, इसको फिलअप करके हम अभी 4 बज रहे हैं और सामने देखें ज़रा, गाड़ियाँ जो है वो ट्रैक्टर मैदान को सीधा कर रहे हैं। 5 बजे तक रेस स्टार्ट होगी। चेक करें ज़रा बिल्डिंग, अलग ही दुनिया लग रही है ये तो। और यहाँ पर खचाखच रश हो जाएगा अभी कुछ देर में। यह जी हमने ये जो हमें मिली थी यहाँ पर पर्चियाँ, ये हमने ऊपर से अपनी काट के रख ली अपने पास और ये हम डाल के आएंगे बॉक्स में डालने चलते हैं जी शबीर भाई। ये बना हुआ जी कंपटीशन बॉक्स। यहाँ पर जो है हम अपना असासाजात यहाँ पर सबमिट करेंगे। लें जी, ये गई हमारी पर्चियाँ और देखते हैं जी आज क्या इनाम निकलता है। उम्मीद है कुछ निकलेगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, फूड कोर्ट भी है यहाँ पर, टॉयलेट्स भी हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो देखें ज़रा, ये है नीचे फूड कोर्ट और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर जगह पर लोग ही लोग, पता नहीं कितने बंदों की यहाँ पर गुंजाइश होगी। अच्छा शबीर भाई, कितने बंदे इस स्टैंड पे बैठ सकते होंगे? आइडिया नहीं लगा, हज़ारों के हिसाब से, मेरे हिसाब से लाखों में जाएगी तादाद है, क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि खाने का भी इंतज़ाम है। अगर किसी ने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो वो यहाँ से रैप्स वगैरह, बर्गर वगैरह जो भी लेना है वो यहाँ से ले सकता है बंदा। चेक करें जी निज़ाम, इसको कहते हैं मैदान। ये तो एक अलग ही दुनिया लग रही है। और स्टैंड देखें ज़रा, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर नीचे हर जगह पर स्टैंड ही स्टैंड है। और देखें ज़रा, वो मेरा ख्याल से VIP इंक्लूजर होगा जहाँ पर लाइटें वगैरह चल रही हैं। ये देखें जी, यहाँ से हो रही है लाइव कवरेज। ये है मीडिया और यहाँ से जो है लाइव कमेंट्री भी यहीं पर चलती है। और देखें ज़रा, ये पूरा निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने, कैमरास वगैरह लगे हुए हैं और हाँ जी कमेंट्री लाइव चल रही है यहाँ पर। देखें ज़रा, कवरेज हो रही है लाइव यहाँ से। अभी मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कब यहाँ पर अभी घोड़ों की एंट्री होगी जी। ये जो है ये स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पर आकर घोड़े खड़े होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये जो लॉन्च है, यहाँ पर घोड़े जो है चक्कर वगैरह लगाते हैं जो विन किए होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेंटर में है, सेकंड वो सामने, ये देखें जी, और यहाँ पर ये थर्ड है। और यहाँ से जो है ये सामने, यहाँ से घोड़े एंट्रेंस करेंगे। आ रहे हैं जी घोड़े सामने, देखें ज़रा, चेक करें। नहीं जी, यहाँ पर अभी घोड़ों का इस्तकबाल होगा। म्यूज़िक भी ठप 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 चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो एक बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि सब लोग पुरअमन तरीके से देख रहे हैं मैदान को भी और घोड़ों को भी, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई हलचल नहीं है, कोई किसी किस्म का ये नहीं है कि कोई जो है माहौल को ख़राब कर रहा हो। और यहाँ पर लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए हैं। और देखें ज़रा जी, अभी यहाँ पर ये सामने चल रहा है निज़ाम सारा। ये है जी घोड़ा जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया है, नंबर 1। ये है वो बंदा जिसने गेम विन किया जा रहा है और ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं जी। अच्छा जी, एक चीज़ जो यहाँ पर आके मुझे क्लियर हुई है वो ये कि जी
पहले रेस स्टार्ट हो रही थी ये स्क्रीन की बैक साइड से, यानी कि लूप के दूसरी तरफ, और अभी रेस जो है वो स्टार्ट होगी बिल्कुल सामने से। यहाँ पर जो है घोड़ों को रैंप में लेके जाया जा रहा है और अभी रेस स्टार्ट होने वाली है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी और सामने रैंप में भी। और अभी जो है ये वाली जो रेस है 5th नंबर वाली, ये थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसका जो है टर्न आउट बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो आप फिनिश लाइन देख रहे हैं, इसको पहले क्रॉस करके जाएंगे, फिर पूरा लूप लेके आएंगे घोड़े, फिर यहाँ से जो है जो फिनिश लाइन घोड़ा क्रॉस करेगा फर्स्ट पे तो वो घोड़ा विन करेगा। वैसे अभी जो है 14 घोड़े अभी दौड़ रहे हैं इस रेस में और रेस स्टार्ट होने लगी है। ले जी, अभी रेस स्टार्ट हो गई है। ले जी, ये गए घोड़े। वैसे 14 घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है ना बेट लगाते हैं कौन सा घोड़ा जीतेगा। मैं कोई बेट नहीं लगा रहा, वैसे मेरा फेवरेट नंबर है 7, तो मैं देखता हूँ जी 7 नंबर जो है वो विन करता है या नहीं करता। तो देखते हैं जी सीन क्या है। ये जी देखें ज़रा स्क्रीन में, घोड़े तो दूर निकल गए, आप अभी स्क्रीन में देखें। ये जी फिनिश लाइन के पास आ गए हैं, तो देखते हैं जी क्या बनता है। हाँ जी, 1 नंबर अभी आगे था। हाँ जी, कौन विन किया है? ये जी 15 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर तीसरे नंबर पे आया जी। आप ये चेक करें ज़रा स्क्रीन के ऊपर सीन, क्या ही खूबसूरत अंदाज में घोड़े यहाँ पर जो है दौड़ रहे थे। क्या बात है जी। ये देखिए जी, ये आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नाम और नंबर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आया है। मेरा घोड़ा जो है वो 7 नंबर था, तीसरे नंबर पे आया। 15 पहले नंबर पे, 10 दूसरे नंबर पे। यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है, वो ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं सामने, ये जो जब भी रेस होती है उसके बाद ये ट्रैक्टर जो है 4 ट्रैक्टर रैंप को स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं। जो मतलब कि घोड़ों ने दौड़ा होता है इसके ऊपर, वो खड्डे ना पड़े हों, इसलिए रैंप को सीधा करते हैं और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट रेस स्टार्ट होती है। हर रेस का दौरानिया जो होता है वो तकरीबन 3 मिनट, 2 से 3 मिनट होता है, और उसके अलावा रेस स्टार्ट होती है हर 15 मिनट के बाद। अच्छा जी, रेस यहाँ पर एंड हो गई है जी। 8 रेसें हुई हैं यहाँ पर और अब सब निकल रहे हैं बाहर। क्यों शबीर भाई, मज़ा आया? मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। यकीन माने फर्स्ट टाइम लाइव में देख रहा था हॉर्स रेस और दिल ही नहीं था कर रहा उठने का। पूरी 8 रेसें देखी हैं और देखें ज़रा, चेक करें आवाम अब निकलेगी बाहर, रश पड़ेगा बाहर, और देखें ज़रा आवाम अब जानी शुरू हो गई है। हम भी चलते हैं और इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।